बॉईल की बिना प्याज के बिना लहसुन के बनाएंगे भरवा करेले। फ्रेंड, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भरवा करेले की सब्जी दो ट्रिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये मैंने 500 ग्राम के लगभग करेले लिए। धो के पोंछ के मैंने इसको रेडी कर लिया है ताकि मिट्टी इसकी हट जाए। तो करेले में मिट्टी काफ़ी होती है, दरदरी जैसी इनमें भर जाती है ऊपर। तो मैंने धो लिया है और इनको छील लेंगे। ऊपर से ऊपर का पार्ट हटा लेंगे इसको, और आगे पीछे के गंदे पार्ट हटा के छील के रेडी कर लिया है मैंने। अब बीच में से कट लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से कट लगाने के बाद जो अंदर का पार्ट है उसको निकाल लेंगे। जो वाइट वाला पार्ट है और टाइट बीज है इसके जो अलग कर देंगे। पके हुए बीज, कच्चे बीज है बस वही लेंगे। अलग से वो गूदा होता है वाइट उसी को ले लेंगे यूज में। और मोटे वाले बीज है उसको निकाल देंगे ताकि नुकसान ना करे खाने में। तो ये देखिए मैंने अलग से निकाल दिए है। वाइट पार्ट को भी मैंने निकाल लिया है काट के, बिल्कुल क्लीन हो गया है अंदर से। और ये देखिए मैं पके वाली बीज इसके सारे हटा दूंगी अलग, ताकि खाने में टेस्ट खराब ना हो। कच्चे बीज इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने सबको छील के रेडी कर लूँगी। अब इसमें पहली ट्रिक है कि आप इसको बॉईल ना करें। बॉईल करें तो आप इसमें नमक बॉईल करते वक्त डाल दें ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। अगर बॉईल नहीं करें तो आप इस तरह से अंदर तक इसमें नमक लगा दीजिएगा और आधे घंटे तक इसको छोड़ दीजिएगा। छिलके में भी इसमें अच्छे से नमक मिक्स कर देंगे और आधा घंटा तक सबको इसको रख देंगे मिक्स करके, ताकि कड़वापन इसका निकल जाए करेले का। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और सभी करेले में मैंने नमक लगा के आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है। और आधे घंटे के बाद ये परफेक्ट हो जाएंगे, इनका कड़वापन निकल जाएगा। देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो इसको मसल लेंगे अच्छे से सभी करेलों को अंदर से, ताकि बचा कुचा जो भी कड़वापन इसका सभी निकल जाए। और इनको धो लेंगे अच्छे से 3 से 4 बार पानी में डुबो के अच्छे से मसल के धो लेंगे, ताकि बिल्कुल भी इसका कड़वापन ना रहे। तो देखिए मैंने करेले धो लिया। इसके छिलके जो मैंने उतार के रखे थे उनको भी अच्छे से मैश करके धो लेंगे। तो 2 से 3 बार इसको धोने के बाद इसका कड़वापन अच्छे से निकल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे ऐसे चलनी में डाल के, थोड़ी देर के रख देंगे तो अपने आप एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इनको अच्छे से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है, तो एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा अपने आप। देख लेते हैं मसाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते तो कम भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालूंगी इसमें मोटा दरदरा किया हुआ धनिया। धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा है तो आप जरूर डालें। 3 चम्मच मैंने इसमें डाला है सौंफ दरदरी करी हुई। तो भरवा मसालों में सौंफ और धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप जरूर डालें। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें साल्ट। अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो इसमें साल्ट कम डालें। दूसरी टिक ये है कि आप इसमें साल्ट कम डालें, ताकि बॉईल करते हैं उसके बाद करेले में अंदर तक नमक चला जाता है, तो इसमें नमक कम डालें। अब इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। सभी मसाले मैंने डाल दिए हैं, तो अच्छे से दोनों हाथों के बीच में से रख के एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। और जो मसाला है उसमें ऐड कर देंगे सभी छिलके और कच्चे बीज हैं जो सभी को, और अच्छे से मसाले को मिक्स करके करेले में भर देंगे अच्छे से दबा के। तो इस तरह से आप इसको भरिए। तो देखिए मैंने इसको भर दिया है। अब इसको अच्छे से बांध लें ताकि मसाला ना निकले। और जब आप इसका छोंक लगाएंगे तो मसाला बाहर नहीं निकलेगा, तो करेले में अंदर तक भरा रहेगा। तो मैंने कढ़ाई ली है, करेले मैंने भर के रेडी कर लिए। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल आप अच्छे से डालें ताकि करेले बढ़िया बन के तैयार हो। तो गर्म हो गया, मैंने डाल दिया हरी मिर्च और आधा चम्मच जीरा। अब डाल दूँगी इसमें करेले, सभी करेले एक करके मैंने डाल दिए हैं। और जो बाकी का मसाला बचा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि करेले अच्छे से ऑयल में उलट करके डिप हो जाए। तो देखिए मैंने इनको उलट कर दिया है सभी को। अब इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ताकि सब्जी का कलर बढ़िया आए। और अच्छे से मिक्स कर देंगे कश्मीरी मिर्च को भी। अब इसमें डालेंगे पानी मैंने आधा गिलास के लगभग डाला है। थोड़ा से मसाले वाली प्लेट में डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। पानी आप इसमें इतना डालें करेले डूबे ना, बस आधे ही रहे, आधे डिप हो जाए पानी में। बस
बस इतना ही मुझे पानी डालना है और इसको रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। ढक्कन लगा के इसको पका लेंगे सब्जी को। तो 10 मिनट बाद देखिए पूरा सोख हो गया और करेले भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया बारीक कटा हुआ और कसूरी मेथी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे कसूरी मेथी और धनिया को भी। तो देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी है। भरवा करेले मेरे बनके रेडी हो गए। 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो आप ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे इसकी हरे धनिए से। तो देखिए भरवा करेले, मसालेदार भरवा करेले बढ़िया बनके तैयार हो गए। तो मैं इनको सर्व करूँगी रोटी के साथ। तो मैंने झटपट 2 रोटियाँ बना ली हैं और घी से मैंने ग्रीस कर लिया है रोटी को, अच्छे से चुपड़ लिया है। तो इसको सर्व कर देंगे चटनी के साथ। ये लाल मिर्च की चटनी है बिना लहसुन प्याज की। तो देखिए मैं बाइट तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया मसाला बनके मेरी तैयार हो गई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली मज़ेदार से एक वीडियो में।